Hi everyone, good morning for watching my video. Okay, yeah. कल की चीज़ों में जो आप लोग बोले आज मैं वही उतारूंगा और सेम चीज़ बताऊंगा जो आपने पूछा। सबसे पहले ध्यान देंगे वर्ल्ड मीन्स संसार। संसार में सबसे फर्स्ट पूरे संसार में सबसे पहले सर्वप्रथम नामकरण हुआ। नामकरण के उपरांत हम लोग कार्य को किए। तो कार्य को अभी नहीं करना है, सिर्फ नामकरण को समझना है, जानना है और बताना है। देखोगे नामकरण में सबसे पहले नाम आया, ठीक है। इस नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नामकरण हुआ, इससे ये नाउन बना, मीन्स नाउन का जन्म हो गया, ठीक है। नाउन का जन्म हुआ। अब जन्म होने के बाद जब भी कोई जन्म लेते हैं तो तुरंत वो चलने नहीं लगते हैं, बोलने नहीं लगते हैं, है ना। तो सिर्फ अभी नाउन का जन्म हुआ। हम लोग अब इस नाउन को देखेंगे, है ना। तो अगर हम लोग के सामने एक पिक्चर आती है, मानो एक, दो, मैं बना नहीं पाया, लेकिन आकृति को देखकर समझ जाओगे कि ये सब सारे चीज़ क्या हैं, है ना। एक, दो, तीन आकृति में बनाया। तीन आकृति को बनाने के बाद अगर आप देखते हो तो समझ जाओगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखो आ गए ना नाम। अब इस नाम में हमें बताना है, तो इस नाम को, ये जो नाम है, नाम को बताने वाले दो ही हैं। एक है दिस और एक है दैट। ये कल भी बताया था मैं।
आज फिर बता रहा हूँ, ये दिस का मतलब होता है ये लिखो या यह लिखो, ये दैट, वे, वो या वह, जो भी बोले। है ना? तो हमें बताना है कि यह आम है, यह आम है, और यह सेब है, यह बंदर है, या वह बंदर है, वह आम है, वह सेब है। बता दिया। बताने के बाद हम लोग चलते हैं बनाने में। जो अभी देखे थे, वर्ल्ड से हम लोग कहाँ उतरे? नेम में, है ना? और नेम ये बन गया नाउन, ठीक है। अब जब नाम आया, नाम आने के तुरंत बाद, जैसे ही नाम आया, नाम के साथ मानो आ गए हमारे साउंड। साउंड, और ये साउंड हमारे 3 हैं। साउंड हमारे 3 हैं। एक हैं इस, दूसरे हैं एम, और तीसरे हैं आर। और इधर वॉस, वर, shall be and will be। इसकी देखो, shall be, will be, ठीक है। साउंड आ गए। उतार लिया होगा। यह आम है। मैं बना दिया दिस इज अ मैंगो। दिस इज an apple. This is a monkey। ठीक है, ये बन गए। लेकिन इनसे क्लियर नहीं हुआ, इनसे क्लियर नहीं हुआ, है ना। हमने लिखा दिस इज अ मैंगो,
दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ मंकी। हमने लिखा, लेकिन ये चीज़ वो बना देंगे, वो समझ जाएंगे जिनके पास इनकी जानकारी है, और जिनके पास सपोज नहीं है वो क्या करेंगे, वो तो नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं जो अभी दिखाया था साउंड की, सेम चीज़ देखो साउंड। फर्स्ट में एक होता है, दूसरा था, और तीसरा गा। ठीक है, तो जब है हो तो लिखेंगे इज, और जब था हो तो लिखेंगे was, और जब गा हो तो लिखेंगे will be। ठीक है, अब चीज़ ये किनके साथ होते हैं? दिस और दैट के साथ ये तीनों होते हैं। तीनों होते हैं मीन्स तीन में कोई एक वाक्य जब हो आपके, जैसे यह आम है, हमारा यह, हमने कहा यह आम, पता नहीं चल रहा है, यह आम पता नहीं चल रहा है। जब लास्ट में हमने कहा है तो पता चलता है ना, पता चलता है कि ये जो लास्ट में हमारे ये शब्द हैं ये हमारे साउंड हैं, और इसी साउंड को फॉलो करना है, इसी साउंड को देखना है, इसी साउंड को समझना है। सिर्फ 4 दिन 5 दिन बस। इसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद आप लोग, या 4-5 दिनों के बाद पा लेते हैं कि ये आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में ये छप जाते हैं। ठीक है, एक ने कहा है, दूसरे ने कहा था, और तीसरे ने कहा गा। है? तो हमने लिखा दिस इज अ पेन। ठीक है, फर्स्ट में फर्स्ट इसकी आया, अब सेकंड ये दिस was a pain, एंड थर्ड इसमें चलो, दिस will be a pain। हो गए। दिस में, दैट में भी चलेंगे, सेम चीज, दैट is a pain, that was a pain, and that will be a pain। जब यह हो तो आप दिस लिखोगे, जब
जब यह हो तो दिस लिखोगे, जब वह हो तो दैट लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट। अब सेकंड नोट करो। जब एक होते हैं कोई भी चीज नजदीक और एक होते हैं दूर, जब नजदीक में हो तो यूज करना है आपको दिस, और जब दूर में हो तो यूज करना है दैट। ठीक है, ये चीज। और दोनों के बाद सहायता आप इनकी या इनकी लेंगे, वो साउंड के आधार पर। ठीक है, ये चीज हो गए। अब देखो, ये स्टेज है, ये स्टेज है। ठीक है, और इस स्टेज पर 1 2 3 4 5, यहाँ दे दो 6 चीज कुछ है, कोई भी चीज है। तो यहाँ जो पर्सन है, यहाँ जो पर्सन है, इनके ये सामने है, सारे चीज सामने है, और यहाँ भी सामान है। यहाँ भी है। तो इस पर्सन के लिए ये सामान नज़दीक है या ये, तो पता चलता है कि ये सामान नज़दीक है और ये काफ़ी दूर में है, मीन्स डिस्टेंस में है। जो चीज़ आपसे दूर में हो, जो भी चीज़ आपसे दूर में हो, वो चीज़ को आप दैट से इंडिकेट करोगे, बताओगे, और जो नज़दीक में हो उस चीज़ों को आप दिस में बताओगे। ठीक है, अगर आप लोग क्लियर नहीं होंगे तो मैं इससे फिर और आगे बढ़ूंगा, हालांकि अभी बताऊंगा यही सब चीज़। एक ने कहे हैं कि नाउन बताइए, नाउन का सिर्फ अभी जन्म हुआ है ना, प्रॉपर नाउन क्या है और भी जो भी नाउन है ये सब क्या है, ये सब आगे देखोगे। अभी जितना मैं दे रहा हूँ आप उतना ही लो बस। ये जो चीज़ें हैं आपके आपके वाक्य जो भी होंगे, गौर करोगे उस वाक्य के अंत में, जहाँ वाक्य आपकी ख़त्म हो, वहाँ आप ये तीन ही स्वर, तीन ही ध्वनि, तीन ही आवाज़ को आप पाएंगे। फर्स्ट है, दूसरा था और तीसरा गा। पा लिया। और ये चीज़ सिर्फ एक के लिए होते हैं, एक, सिर्फ एक के लिए। This
दैट, दिस और दैट के बाद आप लिखोगे इज या वॉज या विल बी। ये तीनों में कोई एक लिखोगे स्वर को देखकर, आवाज़ को देखकर। इसके बाद आर्टिकल को लगाओगे और इसके बाद नाउन को लिखोगे। और ये भी नाउन आपके सिंगुलर होंगे। सिंगुलर मीन्स एक नाउन होंगे, ठीक है। सेम कंडीशन ये है, इनके भी यही होगा। यही नाउन, ये जो नाउन है, ये नाउन अगर आपके एक से अधिक हो जाए तब ये चीज़ शो नहीं होगा। तब हम लोग करेंगे दिस को करेंगे दीज और दैट को करेंगे दोज, ठीक है। दिस का ये बताएंगे या ये सब लिखेंगे। दोज का वे बताएंगे या वे सब लिखेंगे। और इनके बाद आपके ये जो सहायता करेंगे, ये सहायता करने वाले आपके होंगे आर या वर या विल बी प्लस नाउन। ये नाउन आपके प्लूरल होंगे, मतलब एक से अधिक हैं। 3 मानो या 2 मानो, 5 मानो, ठीक है। और सेम कंडीशन इनके साथ भी यही होंगे। अब देखो ये हो गए हैं। मैं लिखा, सपोज, हो सकता हो गलत हो, गौर करोगे आप लोग।
देखोगे, कोशिश करोगे, ठीक है। हमने लिखा यह आम है, वह किताब है, वह लड़की है। यह पेड़ है, सॉरी, वह पेड़ है, यह टोकरी है, यह वीणा है। ये लड़के हैं, वे सब लड़कियां हैं, वे शिक्षकें हैं, वह किताबें हैं और यह कलमें हैं। तो जब भी वाक्य को देखोगे, तो वाक्य को देखने के बाद उस वाक्य को कंप्लीट पढ़ो, मीन्स पूरा पढ़ो, अधूरा नहीं। ये लिख लिए होगे आप लोग। अब देखो, हमारा पढ़ने का ढंग सीधा होता है, सीधा। लेकिन जब बनाना हो तो हम लोग उल्टा करते हैं। बैक से पढ़ तो लिया, वह लड़का है और वह लड़के हैं। तो अंत में जब मैं बैक चला, अंत में क्या पाया? है। अगर ये है तो किस में है? फर्स्ट में है। और फर्स्ट में क्या आते हैं? एम, इज, आर। और सेकंड में वो देखे थे ना, was, were। और थर्ड में shall be, will be। तो हमारे ये है और हैं, मीन्स फर्स्ट में चलना है ना। फर्स्ट में चलना है तो फर्स्ट में चलो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। वह लड़का है, क्या करना है? That is a boy। खत्म। और सेकंड में that is a वॉइस। अब ये गलत हो गए, ध्यान से देखो, अब ये गलत हो गए। फर्स्ट हमारा सही है, बट सेकंड हमारा गलत है। कैसे? हमने क्या कहा था? नाउन सिंगुलर हो या नाउन प्लूरल हो, दो ही होता है ना नाउन, या तो सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे, मीन्स या तो एक होंगे या तो दो होंगे। तो इसमें हमारा नाउन एक है, तो एक में मैं इज करूँगा, और इसमें हमारे नाउन एक से अधिक हैं तो मैं आर करूँगा, है ना।
हमने यहाँ यूज़ कर दिया बॉयज़, मीन्स एक से अधिक हैं, बॉयज़ एक से अधिक हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट करना है, यहाँ से चेक करना है। नाउन, पूर्ण नाउन को ये शो करता है, ये दैट बताएंगे? नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे दैट की जगह? ये मिटाता हूँ, वो रहने दो। ये देखो, ये दैट किस में आ जाएंगे? दोज में, ठीक है। और इस के बाद क्या करना है? इसके स्थान पर क्या लिखना है? आर, ठीक है। और ये बॉयज़, बॉयज़ के पहले आर्टिकल है, यहाँ पर देना है? नहीं देना है, क्योंकि प्लूरल नाउन में हमारा आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, हम नहीं करेंगे। तो दोज आर डायरेक्ट बॉयज़। अब ये पाया, ये सही, यहाँ पर मिस्टेक हो गए थे। हमने क्या कहा था कि मैं गलत भी लिख सकता हूँ, सुधारोगे आप देखो, सुधारो। यहाँ पर मैं लिख दिया वह, तो आप तो जनरल जानते हो कि वह का दैट होता है, तो दैट हमने भी यूज़ किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ओके। तो दैट नहीं लिखेंगे हम लोग, दोज लिखेंगे। और दोज जब भी आ जाए तो वार होता है, वो दिखाया था ना अभी, वो करोगे। केवल फ्यूचर में जब साउंड गागेगी रहे तो हम नहीं करते हैं। यहाँ पर दोज आर बॉयज, ये हमारा फर्स्ट साउंड में है। अब सेकंड साउंड में अगर ये चीज़ आ जाए तो दोज वर बॉयज, ठीक है। और थर्ड में आ जाए तो दोज विल बी बॉयज, खत्म। जो भी वाक्य को दिया है अब सारे लोग देखोगे, बनाओगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनाओगे, धीरे धीरे। और जब आहिस्ता आहिस्ता बनाओगे तो हमें उम्मीद है कि मैं 5 वाक्य लिखा तो 5 में आपके 5 करेक्ट होंगे, ठीक है। और उसी को फिर आप चेंज करो। वो कैसे चेंज करोगे मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। बाय।